हेलो अज आप करन लगे हैं प्रूविंग ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट। असी ये सीखना है कि असी ट्रायंगल्स नू कॉन्ग्रेंट किद्दां प्रूव करते हैं। सब तो पहला असी जानते हैं कि कॉन्ग्रेंस हुंदा की है, जो कोई भी दो ज्योमैट्रिक फिगर्स दी सेम साइज़ होवे, सेम शेप होवे, उस वेले असी उन्हां नू कहंदे कि ये ज्योमैट्रिक फिगर्स जिहड़े है कॉन्ग्रेंट है। सो कॉन्ग्रेंसी प्रूव करने लई सानू चाहिदा की है, असी वो भी पढ़ांगे कि जो कोई भी दो ट्रायंगल्स नू असी कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है तो सानू की पता होना चाहिए है। उहदे लई सब तो पहला सानू पता होना चाहिए कोरसपोंडिंग पार्ट्स। जो कोई भी दो सिमिलर चीज़ां होंदियां या सिमिलर शेप्स होंदियां आ तां असी उन्हां दे पार्ट्स चैक करदे हां। उन्हां पार्ट्स दे विच साइड्स, एंगल्स, पॉइंट्स कुछ भी आ सकता है। तो जो भी किस ट्रायंगल्स के या किसी शेप के कोरसपोंडिंग पार्ट्स अगर इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट है, दैन वो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होने। फॉर एग्जाम्पल असी इत्थे एक ट्रायंगल लई है ABC तो दूसरी ट्रायंगल आपां लई है DEF। ये दोनों जिहड़ी ट्रायंगल्स हैगियां आ ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैगियां। क्योंकि इन्हां दी जिहड़ी साइड्स हैगियां आ वो सिमिलर है। जिद्दां AB साइड जिहड़ी हैगी आ वो सिमिलर हैगी DE दे, BC साइड सिमिलर है EF दे, AC साइड सिमिलर है DF दी। सो ये तीनों साइड्स कॉन्ग्रुएंट आ। फरदर इन्हां दे अगर असी एंगल्स देखिए तो वो एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट ही है। एंगल A कॉन्ग्रुएंट है एंगल D दे, B है एंगल E दे ते एंगल C है एंगल F दे। जो ये 6 पार्ट्स जिहड़े है कॉन्ग्रुएंट है तो असी कहते कि दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। पर क्या तुहानूं ये सारियां 6 दे 6 ही चाहिए है? नहीं, इदा नहीं है। इसके लिए कुछ प्रॉपर्टीज़ है ट्रायंगल्स दियां, SSS, SAS, ASA, AAS। हुण इन्हां बारे जानते सब तो पहले आती है SSS, जिन्हों साइड 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 प्रॉपर्टी बोलते। ये की हुंदा कि जो दो ट्रायंगल्स असीं लैंदे हैं उहदे विच असीं देखते हैं कि तीनों साइड्स जिहड़ियां है वो सेम होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जिद्दां ABC ट्रायंगल है DEF ट्रायंगल लई है, उहदे च जिहड़ी AB साइड है वो इक्वल है DE साइड दे, BC साइड इक्वल है EF साइड दे, AC साइड इक्वल है DF साइड दे। हुण तीनों साइड्स जिहड़ियां हैगियां वो सिमिलर है। सो असीं ये कह सकते हैं कि तीनों साइड्स जिस ट्रायंगल दियां कॉन्ग्रुएंट है, दैट मीनस वो दोनों ट्रायंगल्स भी आपस में कॉन्ग्रुएंट है। नैक्सट प्रॉपर्टी है साइड एंगल साइड। ये असी दो साइड्स लेंदे हैं तो एक एंगल लेंदे हैं। असी एंगल वाली साइड लेंदे हैं वो दोनों साइड्स के बीच वाला एंगल होना चाहिए, जिन्होंने असी इंक्लूडिड एंगल बोलते हैं। असी ट्रायंगल ABC लई है तो दूसरी DEF ट्रायंगल लई है। AB साइड इक्वल है DE साइड दे, AC साइड इक्वल है DF साइड दे। हुण AB ते AC दे विच जो एंगल बन रहा है एंगल A वो कॉन्ग्रुएंट हैगा या एंगल D दे। जो दो साइड्स से एक एंगल कॉन्ग्रुएंट है दैन असीं कहंदे कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। हुण इहदे विच गल होई है इंक्लूडिड एंगल। इंक्लूडिड एंगल की हुंदा कि दोनों साइड्स अगर इक्वल है दैन उन्हां दोनों इक्वल साइड्स के बीच जो एंगल बनता है वो इंक्लूडिड एंगल होगा। जिद्दां फर्स्ट पार्ट दे विच इंक्लूडिड एंगल असीं देखना है IG ते GH साइड दे। सो उहदे विच जिहड़ा हैगा आ इंक्लूडिड एंगल हो गया एंगल G। सैकेंड दे विच इंक्लूडिड एंगल हो गया एंगल I। थर्ड दे विच इंक्लूडिड एंगल हो गया एंगल H। नैक्सट इज़ एक ट्रायंगल दी है YSE। इस ट्रायंगल दे विच असीं इंक्लूडिड एंगल कैलकुलेट करना है। सब तो पहले असीं साइड लई हैगी YE ते ES। उहदा इंक्लूडिड एंगल की होगा एंगल E। सैकेंड है ESYS, दोनों का इंक्लूडिड एंगल की होगा एंगल S। उस तो बाद है YS ते YE, इहदा इंक्लूडिड एंगल है Y। नैक्सट प्रॉपर्टी है एंगल साइड एंगल। हुण असीं दो एंगल्स ते एक साइड लैनी है। हुण इहदे विच जो साइड लैनी है वो इंक्लूडिड साइड होनी चाहिए है। दो एंगल्स जो बन रहे हैं जो इक्वल एंगल्स है उन्हां दे विच जो साइड है वो इंक्लूडिड साइड होंदी है। फॉर एग्जाम्पल असीं एंगल A लिया हैगा कॉन्ग्रुएंट लिया हैगा एंगल D दे, ते एंगल B कॉन्ग्रुएंट है एंगल E दे। सो इन्हां दोनों एंगल्स एंगल A ते B दे विच जो साइड है AB साइड, ते एंगल D ते एंगल E दे विच जो साइड है DE साइड।
सो ये साइड भी आपस इक्वल होंगी। सो जो तीनों ही कंडीशनस साड़ियाँ आ जांदियां है दैन असीं कहने हैं कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है DEF दे। हुण इंकलूडिड साइड जो है किद्दां कैलकुलेट करते हैं असीं, इंकलूडिड साइड जिहड़ी हुंदी है उही हुंदी है जो दो एंगल्स दे विच दी साइड हुंदी है। फॉर एग्जाम्पल जिद्दां फर्स्ट दे विच एंगल G ते एंगल I दे विच दी साइड है GI। सैकेंड डायग्राम दे विच जो इंकलूडिड साइड है HI। सो थर्ड दे विच GH ये इंकलूडिड साइड। नैक्सट YSE ट्रायंगल दे विच असी इंकलूडिड साइड कैलकुलेट करनी है। हुण एंगल Y ते एंगल E दे विच दी जो इंकलूडिड साइड है वो है YE। एंगल E ते एंगल S दे विच दी इंकलूडिड साइड ES ते एंगल S ते एंगल Y दी इंकलूडिड साइड होगी SY। नैक्सट इज़ एंगल साइड प्रॉपर्टी। हुण इस एंगल साइड प्रॉपर्टी दे विच दो तां असीं एंगल्स जो इक्वल है वो लैणे आ ते उस तो बाद उन्हां दी जिहड़ी नॉन इंकलूडिड साइड है वो लैणी है। ठीक है, तो इहदे विच की हो गया कि एंगल A असीं लै लिया एंगल D दे कॉन्ग्रुएंट है, एंगल B कॉन्ग्रुएंट है एंगल E दी। उस तो बाद जो नॉन इंकलूडिड साइड हैगी है वो जिहदा फर्स्ट ट्रायंगल दे विच BC है तो सैकेंड दे विच EF है, दोनों साइड्स आपस दे विच कॉन्ग्रुएंट है। सो इत्थे एंगल साइड प्रॉपर्टी लग गई, उहदे कारण ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट होगी ट्रायंगल DEF दी। नैक्सट जे असीं कहते हैं कि एंगल साइड प्रॉपर्टी है तो साइड एंगल प्रॉपर्टी भी हो सकती है, नहीं इधर की कोई पॉस्टुलेट्स नहीं है। इस तरह ये ट्रिपल A मतलब एंगल पॉस्टुलेट नहीं है क्योंकि तीनों एंगल्स जिहड़े हैगे आ वो इक्वल नहीं होंदे है। क्योंकि अगर जे असीं राइट एंगल ट्रायंगल भी लैंदे उहदे च एक एंगल 90 डिग्री का हुंदा ते दो एक्यूट एंगल्स हुंदे आ। सो तीनों एंगल्स जिहड़े इक्वल नहीं आते, सो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं होनी। सो कॉन्ग्रुएंसी पॉस्टुलेट्स जिहड़े हुंदे है कि ट्रिपल S कॉरस्पोंडेंस मतलब साइड कॉरस्पोंडेंस, ASA एंगल साइड कॉरस्पोंडेंस, SAS साइड कॉरस्पोंडेंस, AAS एंगल साइड कॉरस्पोंडेंस। ये चार कॉरस्पोंडेंस पॉस्टुलेट्स है। SSA ते ट्रिपल A कॉरस्पोंडेंट एग्जिस्ट नहीं करती। हुण असीं कुछ एग्जाम्पल्स करते। फर्स्ट दे विच दो साइड्स इक्वल है, एक एंगल इंकलूडिड है। सो इत्थे आ जाना हैगा साइड एंगल साइड। सैकेंड एग्जाम्पल दे विच दो एंगल्स ते एक साइड है इंकलूडिड साइड है तो उहदे च आ गया एंगल साइड एंगल। थर्ड दे विच दो साइड्स आ ते एक एंगल है, कहण नूं असीं इत्थे SSA लगा सकते बट ये नहीं होनी क्योंकि SSA प्रॉपर्टी नहीं। थर्ड दे विच तीनों साइड्स जिहड़ियां हैगियां बराबर है तो साइड प्रॉपर्टी लगनी है। नैक्सट तीनों एंगल्स इक्वल है, ट्रिपल A प्रॉपर्टी नहीं एग्जिस्ट करती। नैक्सट विच है एंगल साइड एंगल। उसी तरह अगले च दो साइड्स से एक एंगल है तो इंकलूडिड एंगल है तो वो लगेगा SAS। नैक्सट ट्रायंगल दे विच दो साइड्स से एक एंगल है सो ये SSA प्रॉपर्टी की कंडीशन दस रहे जो कि नहीं होंदी। हुण जो कोई भी दो शेप्स कि जो देखण नूं एक दूसरे की तरह ही दिखण वो रिफ्लैक्सिव होंदियां। फर्स्ट डायग्राम दे विच दो ट्रायंगल्स आपस में कंबाइन है, एक तरह जैसे रिफ्लैक्शन होंदी है। सो रिफ्लैक्सिव प्रॉपर्टी की तरह ही है जो देखण नूं एक दूसरे के सिमिलर होंदियां। सो इहदे विच जो है दो साइड्स ते एंगल सिमिलर है तो एक रिफ्लैक्सिव प्रॉपर्टी है। उन्हां दा जो सेंटर दे विच दोनों कंबाइन जिथे हो रहा है वो भी इक्वल साइड होगी तो उस कंडीशन दे विच इत्थे SAS रूल लगना है। नैक्सट डायग्राम दे विच वर्टिकल एंगल प्रॉपर्टी लगी है, वर्टिकल एंगल्स जिहड़े इक्वल होंदे है सो उहदे विच इत्थे SAS रूल लगा है। नैक्सट डायग्राम दे विच वर्टिकल एंगल्स इक्वल है सो इत्थे दो साइड ते वर्टिकल एंगल्स इक्वल होने करके इत्थे साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी लगी। नैक्सट डायग्राम दे विच दो साइड्स इक्वल है, एंगल इक्वल है तो इन्हां दोनों की एक कॉमन साइड है सो रिफ्लैक्सिव प्रॉपर्टी के कारण इत्थे साइड एंगल प्रॉपर्टी लगी। ये होमवर्क
ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਡਾਇਗਰਾਮਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਪੋਸਟੂਲੇਟਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ।